हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपनी वीकली एनालिसिस की, फ्राइडे की लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। देखिए, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला डायरेक्टली और मैंने आपको बताया था कि ये हल्की सी यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा ये, क्योंकि ऊपर से नीचे तक फिर आएगा, ये नीचे तक ट्रेवल करेगा और यहाँ पे आकर के एक रेड कैंडल में क्लोज दे सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखो, ये डोजी कैंडल बनाई है और डोजी कैंडल इसने टॉप पे बनाई है। तो डोजी कैंडल का मतलब ही क्या होता है, आपको सिंपल सा पता होगा कि ना ही यहाँ पे बायर्स ने अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे दे पाए हैं और ना ही सेलर इसको एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे दे पाए हैं, और दोनों के बीच फाइट चल रही है और उन्होंने बीच में आकर के क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग अभी होने वाली है, 3:26 हुए हैं, 4 मिनट के बाद क्लोजिंग आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन होगा ये इसी के आसपास, 476, 75, 70 के आसपास ही क्लोज होगा ये। ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास दोनों तीन कंडीशन होगी हमारे पास, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। और हमें इसमें क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखो, अब मैं जो बायस हूँ, हल्का सा जो हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है सेलिंग साइड में, क्योंकि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ और 3 हफ्ते हो गए हैं लगातार धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक भी करेक्शन, अच्छा करेक्शन इसमें देखने के लिए नहीं मिला है। तो मैं सेलिंग का ही वेट कर रहा हूँ। देखो, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, मैं दोनों ही केस में सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। अगर ये फ्लैट खुल करके इस लेवल को क्रॉस कर देता है और यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो मैं सेलिंग के लिए अपना ट्रेड जो है वो प्लान करूंगा। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के केस में भी ये हल्का सा ऊपर जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। अगर यहाँ पे खुल जाता है, गैप हल्का सा जाके सप्लाई चेक करेगा, सप्लाई अगर से अच्छी मिलती है तो फिर ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, दोनों ही कंडीशन में हम जो है अपना ट्रेड सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है, देखो, जितनी बार मार्केट गैप अप खुल रहा है उतनी बार मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा है। अभी मैं 15 मिनट चार्ट में आपको दिखाऊंगा उसमें। तो अगर ये गैप अप खुल जाता है, देखो, हमें वेट करना है फिर इस बॉडी का। ये आपको बॉडी मार्क कर लेनी है यहाँ पे इस तरह से, ये बॉडी इसकी। और इस बॉडी को ये अप साइड में ट्रेड करे या डाउन साइड में क्रॉस करे या फिर अप साइड में क्रॉस करे, जिस भी साइड में ये क्रॉस करेगा उसी साइड में आपका अपना ट्रेड जो है वो प्लान करना है। और ये मैं वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बता रहा हूँ। जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हैं, हफ्ते भर में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है। तो अगर ये गैप अप खुलता है तो ये बॉडी जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। डाउन साइड में करेगा तो डाउन साइड में प्लान करेंगे, अगर अप साइड में करेगा तो अप साइड में प्लान करेंगे। फ्लैट खुलेगा तो सिंपल रहेगा, सेलिंग के लिए मार्केट आ रहा है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस इस लेवल का डालेंगे आप, बॉडी का, बॉडी के लेवल का आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। अगर गैप डाउन खुलता है तो हल्की सी यहाँ पे सप्लाई चेक करेगा, सप्लाई चेक करके डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। चलिए आपको कुछ दिखा देता हूँ चार्ट पे कि मैं ये एनालिसिस किस तरह से बता रहा हूँ। देखो, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल है, तीसरी ग्रीन कैंडल है, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। मार्केट नीचे तो आ जाता है, फिर ऊपर क्लोजिंग देता है, नीचे आता है, फिर ऊपर क्लोजिंग देता है। और आप देख रहे हैं अगली कैंडल, अगली कैंडल ने क्या किया, एक वीक की सिंगल कैंडल ने इन तीनों कैंडल को एंगल कर लिया। वो देखो, तीनों कैंडल का जो मोमेंटम था, 3 वीक का जो मोमेंटम था, वो एक सिंगल कैंडल ने कैप्चर कर लिया। तो इसी तरह का यहाँ पे मैं एक कैंडल की अपेक्षा कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह की कैंडल बने, यहाँ पे एक रेड कैंडल बने। देखो यहाँ पे ये मार्केट अप साइड में चल रहा है, अच्छा खासा अप साइड में जा रहा है, चल रहा है मार्केट अप साइड में चल रहा है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, नीचे लाने की कोशिश करी, लेकिन फिर बायर्स आए और बायर्स ने आके इसके ऊपर क्लोज दिया। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर निकल गया, फिर ऊपर क्लोजिंग, फिर ऊपर क्लोजिंग। अब देखो क्या हुआ, ये जब रेड कैंडल आई तो एक रेड कैंडल ने ही इन तीनों कैंडल को रिकवर कर दिया। वो देखो, ये कैंडल का हाई यहाँ पे है और लो देखो यहाँ पे है। एक कैंडल ने ही तीनों कैंडल को एंगल्फ कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक यहाँ पे, और देखो, जब ये सेलिंग आ जाती है फिर देखो उसके बाद बाइंग कितनी अच्छी आती है, क्योंकि ये पैटर्न होता है। मार्केट इसको पैटर्न को, अपने ट्रांजेक्शन को रिस्पेक्ट करता है, ये पैटर्न है। वो देखो, फिर देखो यहाँ से कितनी अच्छी जो है वो बाइंग आई है। तो जब तक ये मार्केट एक बार करेक्शन नहीं लेगा, नीचे नहीं आएगा, तब तक इस तरह की बाइंग फिर हमें दोबारा देखने के लिए मिलेगी। देखो, 2 हफ्ते तो सेलिंग आई, उसके बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते फिर बाइंग आई यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जब तक कि यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल नहीं बनाता है, तब तक हम कोई भी अग्रेसिव सेलिंग नहीं करते हैं। तो
अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ना ही मैं बायस हूँ कि ये बहुत ही अच्छा बुलिश दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ना ही मैं बायस हूँ कि ये बहुत अच्छा निगेटिव दिखाई दे रहा है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या चल रहा है, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल। इस तरह का पैटर्न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो मैं आपको इन इन चार्ट्स में भी दिखा दूंगा, अगर देखो इस तरह की कैंडल बनती है तो देखो कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे, और फिर देखो यहाँ पे मार्केट ने एकदम कितनी तेजी से मार्केट नीचे आया, एक दो तीन, 3 दिन में मार्केट ने इस पूरे ट्रेंड को कवर कर दिया, जितने ट्रेंड को लगने में कम से कम 8 दिन लगे, और 3 दिन में उसने 600 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया, एक दो तीन, इसी तरह से। तो जब भी मार्केट देखो ऊपर जाता है फिर नीचे बहुत ही तेजी से आता है, जब भी ऊपर जाता है नीचे बहुत ही तेजी से आता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे मैं भी कोई ज्यादा बुलिश नहीं हूँ कि ये एकदम सुपर बुलिश हूँ कि ये ऊपर ही चला जाएगा। अब आज अच्छी कैंडल भी यहाँ पे बनाई है, देखो एक बढ़िया बियरिश कैंडल यहाँ पे टॉप पे बनाई है। जब भी मार्केट टॉप पे जा रहा है तो एक अच्छी बियरिश कैंडल मार्केट जो है उसमें फॉर्म कर रहा है। चलिए 15 मिनट में देख लेते हैं 15 मिनट में मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे एक ये रेंज बनाई हुई है। अब इस रेंज को जिस साइड में भी मार्केट क्रॉस करता है हम उसी रेंज के लिए अपना ट्रेड जो है प्लान करेंगे। आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, मेरे कई ऐसा लेट हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेरा फर्स्ट एसल इस लेवल पे हिट हुआ है, यहाँ पे मैंने बाइंग का साइड का एक ट्रेंड प्लान किया था, पहला एसल यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान किया, फिर ये घूम गया मार्केट, फिर मैंने यहाँ पे एसल हिट हुआ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया दोबारा अपसाइड की तरफ, मैंने सोचा यहाँ तक का टारगेट मैं ले लूंगा, लेकिन फिर मैंने आज यहाँ पे हिट हुआ। तो मार्केट आज बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या है, बायर और सेलर में फाइट चल रही है। देखो मार्केट जब भी टॉप पे जाता है सेलिंग, जब भी टॉप पे जाता है सेलिंग, जब भी टॉप पे आता है सेलिंग। तो देखो आज मार्केट प्राइजेक्शन बना के भी नीचे आ रहा था, लेकिन फिर दो कैंडल आई, फिर दोबारा से आई, फिर दोबारा यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड में अपनी क्लोजिंग दी है। तो 15 मिनट में ये अब एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है और एक अच्छे सेंटीमेंट में क्लोज हुआ है। ये सबसे बढ़िया सेंटीमेंट है, जिस साइड भी ये रेंज ब्रेकआउट देगा अब की बार आपको अपने टारगेट एकदम बड़े रखने हैं। मेरा टारगेट आज ही बड़ा था, मेरा टारगेट आज ही इस लेवल का था, डाउन साइड के लेवल का, इस लेवल का टारगेट। लेकिन आज फिर इसने अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करके फिर ऊपर गया, लेकिन अब क्लोजिंग देखो इसने दी दी है 23,453 और 23,501 पे, 23,501 पे इसने क्लोजिंग दे दी है इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल में यहाँ पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ठीक है। तो ये फ्लैट खुलेगा सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तब भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस करता है, स्टॉप लॉस इस लेवल का डालेंगे यहाँ का, और सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। टारगेट हमारे बड़े होंगे, मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ ये वाला टारगेट हमारा डायरेक्ट होगा। एक दिन में आए, 2 दिन में आए, आप होल्ड करके जा सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारे बड़े होंगे, ठीक है। गैप डाउन खुलता है इस लेवल पे, हल्का सा ही ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी आपको। ग्रीन कैंडल देखने के साथ अगर ये अप साइड में जाने लगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे कोई रेड कैंडल मिलती है तब आप इसको सेल कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। ये तीनों कंडीशन होगी। अगर फिर से गैप अप खुल जाता है तो फिर हमें वेट करना होगा, ये फिर इस रेंज में इस बीच में यहाँ पे ओपन होगा रेंज में। और फिर ये जो है अगर ये अपसाइड में यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसके लिए प्लान करेंगे, अगर ये फिर दोबारा से नीचे आकर के यहाँ तक आता है तो फिर हम दोबारा से इसको सेल करेंगे, ठीक है। बीच में अगर गैप अप होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, अगर ये बीच में ओपन होता है तब आपको वेट करना है। फ्लैट ओपन होता है सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है और उसमें किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह के मार्केट जो है पैटर्न फॉर्म कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा बुलिश दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो मार्केट ने जहाँ से ब्रेकआउट दिया था इस लेवल से, मार्केट इसके ऊपर बना हुआ है, एक हल्की सी यहाँ पे डोजी सी कैंडल बना के, और इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है सिनेरियो बनाया हुआ है। इसके लिए कंडीशन में हमें यही रहेगा, अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो हम इसी कैंडल के लो का, जो कैंडल स्टार्ट हुई है लो का एसएल डाल के इसको हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और हमारे टारगेट जो है क्योंकि ये उसके ऊपर निकल चुका है, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है, तो हमारे टारगेट यहाँ पे राउंड लेवल के टारगेट चलते रहेंगे पोजिशनल ट्रेड में। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 52, तो उसने टच किया हुआ ही है 52,500 का, और फिर 5300 का,
ये दोनों टारगेट 52 का, 52, 500 एंड 53, ठीक है। ये पोजिशनल बेसिस में हमारे पास टारगेट होंगे, ठीक है। गैप डाउन अगर खुल जाता है, गैप अप फिर खुलेगा, गैप अप खुल के वही मैंने आपको बताया कि पहले हल्का सा नीचे आएगा, अगर फिर यहाँ पे होल्ड करके अप साइड में निकल रहा है तो फिर हम अपना ट्रेड जो है अपना प्लान करेंगे। गैप डाउन अगर खुल जाता है इस लेवल पे तो फिर वही है कि ऊपर के कॉल, ठीक है, और नीचे की पुट वीकली टाइम फ्रेम में सेलर क्या करेंगे, वो कॉल पुट शॉर्ट करके बैठ रहेंगे, स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बना के बैठ रहेंगे, जब तक ये किसी एक लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक क्या कहते हैं, हम कोई भी अपना ट्रेड किसी भी साइड का नहीं बना सकते। अगर ये डाउन साइड में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम सेलिंग साइड में अपना ट्रेड बनाएंगे, और अगर ये अप साइड में अपना इसको क्रॉस कर देता है तो फिर हम अपना अप साइड में ट्रेड बनाएंगे जब ये इसका हाई और लो ब्रेक कर देगा। क्योंकि जब वो निकलेंगे, सेलर निकलेंगे, उसी के साथ हमें मोमेंटम दिखाई देगा, ठीक है। जब वो कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठे रहेंगे यहाँ पे, जब वो निकलते हैं उसी के साथ हमें मोमेंटम दिखाई देगा, नहीं तो मार्केट फिर इसी के जैसे यहीं पे बना रहेगा जैसे ये कैंडल मार्केट ने बनाई थी यहाँ पे। ये इसी के बीच ऐसी ही इनसाइड कैंडल के लिए फिर हम प्लान करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको जैसा अभी बताया कि मार्केट जो है अभी बुलिश पैटर्न में है, बैंक निफ्टी। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर रहेगा, जहां तक ये ब्रेकआउट दिया है, हम इस लेवल के ऊपर जो है फ्लैट खुले गैप अप खुले दोनों के लिए बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा ये वाला होगा, यहाँ पे ये वाला टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा। ये वाले टारगेट यहाँ पे राउंड टू राउंड लेवल 51,000 का पहला टारगेट होगा, और फिर 50,700 800 दूसरे टारगेट होंगे, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये डेली टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है, जबकि निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम में वो थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है मुझे। ये बुलिश दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। यही कारण है कि मार्केट किसी एक साइड में ट्रेड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों इंडेक्स क्या हो रहे हैं कि अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक साथ मोमेंटम करते हैं एक साइड में तो फिर ये अच्छा एक ट्रेड जो है वो बना सकते हैं, दे सकते हैं। अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छी रेंज में बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये जैसे निफ्टी रेंज में बना हुआ है, ये भी एक अच्छी रेंज में बनाया है, बीच में खुलता है, हमें वेट करना है, ठीक है। किस साइड में क्रॉस करेगा लेवल को, हम उस साइड में ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पे खुल जाता है, किस साइड में ब्रेक करता है, अप साइड में करेगा अप साइड में ट्रेड करेंगे, डाउन साइड में करता है तो डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। गैप डाउन खुल जाता है तो हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे अगर होल्ड करके कोई रेड कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिलती है तो हम उसी लेवल का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो प्लान करेंगे। अगर आप अपने टारगेट अगर लेवल के नहीं रखना चाहते तो 1:3 1:2 के टारगेट भी रख सकते हैं, जैसे कि स्विंग का टारगेट या राउंड नंबर का 51,000 का टारगेट। ये वाले टारगेट आप इस तरह के टारगेट भी आप रख सकते हैं। राउंड नंबर अगर आप रखेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो राउंड नंबर ट्रेड करते हैं, तो आपको राउंड नंबर के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो आप अच्छा इसमें अपना पकड़ बना पाओगे। अगर गैप अप खुल जाता है तो देखो, जितनी बार ये गैप अप खुल रहा है सेलिंग आती है, ऊपर टॉप पे खुलता है सेलिंग आती है। तो गैप अप खुलने के साथ हमें वेट करना होगा प्राइजेक्शन का, ये किस तरह का प्राइजेक्शन बना रहा है। अगर इस लेवल पे खुलेगा तो देखो यहाँ पे सेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें वेट करना होगा कि पहली कैंडल रेड कैंडल जो है किस तरह की फॉर्म हो रही है, तो हम उसी साइड में अपना ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल कब बनेगी, वो इसके ऊपर बनेगी। वो कैसे बनेगी ये बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ खुल जाता है, ठीक है, इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि ये जो सेल करके बैठे हैं इसके ऊपर की कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, तो इनकी कॉल ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और इन्हें दूसरा मौका मिलता है अपनी कॉल में कुछ और क्वांटिटी ऐड करने का, तो ये ऐड करते हैं, उसके साथ फिर दोबारा से यहाँ से सेलिंग आ जाती है। ये डरेंगे कब, जब मार्केट यहाँ खुल जाता है। जब मार्केट यहाँ खुलता है इस लेवल के ऊपर, तो क्या होता है, इनकी जो पोजीशन होती है उनमें एकदम लॉस दिखाई देता है या कुछ प्रॉफिट कम दिखाई देता है, तो उसके साथ एकदम तुरंत ये निकालते हैं अपनी पोजीशन को, और निकालने के साथ यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है। तो फिर वो ग्रीन कैंडल की साइड इसका हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, हम उसी साइड में अपना ट्रेड जो है प्लान करेंगे। और ग्रीन कैंडल मैं बता रहा हूँ 15 मिनट में, ना कि 5 मिनट में, 15 मिनट में आपको। क्योंकि देखो, जब मंडे को मार्केट ओपन होता है तो कुछ बीटीएसटी ट्रेड होते हैं और बड़ी क्वांटिटी होती है, तो जब तक वो इन और आउट होते हैं, इसलिए मार्केट सुबह में एक वोलेटाइल की तरह ही ट्रेड करता है। बैंक निफ्टी खासकर मोमेंटम में ट्रेड करता है। तो 9:30 के बाद, 9:40 9:45 के बाद अगर आपको एक अच्छी और रिलैक्स ट्रेडिंग करनी है तो उसके बाद पोजीशन बनती है।
तो फिर उसके बाद जो है आप अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे खुलता है मार्केट, देखो ऊपर नीचे गया, पहली ही कैंडल ऊपर गया नीचे गया, दोनों साइड में ट्रेड करी। दूसरी कैंडल में देखो यहाँ पे ट्रेड डिसाइड करने में टाइम लगा, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के साथ यहाँ पे तो यहाँ तक ही आया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्हें एक अच्छी एंट्री मिली, एक भाव एक रेट अच्छा मिला बाई करने का, फिर उन्होंने बाई की। और अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, 10:15। तो 10 बजे के आसपास एक नई पोजीशन बनती है और देखो फिर डे हाई तक गया है, ठीक है, कितना ने, किसने यहाँ से लगाकर यहाँ तक टारगेट दिया, 400 पॉइंट का, ठीक है। तो वो जो प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ी देर के बाद आते हैं, क्योंकि मार्केट में कहावत है, मार्केट ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो मार्केट को क्लोज करते हैं और एमेच्योर्स जो होते हैं वो मार्केट को ओपन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, और मैं कल या परसों एक इंडिकेटर की सीरीज भी लाने वाला हूँ, उसमें मैं सारे इंडिकेटर कवर करूंगा, टॉप इंडिकेटर आप किस तरह से उसमें ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।